नमस्कार मित्रों, आपका मित्र फाइनेंशियल एडवाइज़र मनोज सनपाल एडवोकेट आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश 12 मई के संदर्भ में। उक्त संदेश 2 भागों में दिख रहा था, जिसमें पहला भाग लॉकडाउन को लेकर संबंधित था। संदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था यह लॉकडाउन 4 बढ़ने वाला है, यानी यह लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। जिन राज्यों में कुछ छूट दी भी जाएगी वह वहां के मुख्यमंत्रियों व डीएम के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वे खोलना चाहते हैं तो खोलें। और ऐसा प्रतीत हो रहा था, वैसे भी अभी तक जो संकेत हैं उनके अनुसार रेड जोन में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन खोलने की रियायत नहीं होगी। दूसरा जो मुख्य संदेश था वह यह था कि अभी हमें कोरोना वायरस के साथ रहना होगा जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं हो जाता। ऐसे में हमें जंग और जहां दोनों लेकर चलना होगा। जंग और जहां हमको दोनों लेकर चलना होगा, यानी हमें सभी प्रकार के नियमों का पालन करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड जरूर करें, अवश्य करें, और इस महामारी के अवसर को मानते हुए आत्मनिर्भरता बनानी है। नकारात्मक विचारों से दूर होकर सकारात्मक विचार रखते हुए इस लॉकडाउन के अवसर का लाभ लें। दूसरा मुख्य संदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज से व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के आय में बढ़ोतरी होगी। कुल जीडीपी का 10 गुना ज़्यादा पैकेज दिया गया है, यानी अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस पैकेज का कितना लाभ ले सकते हैं। हमारे अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं किसी भी कारण से, चाहे वो वित्त को लेकर हो या सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण हो, उन सब का रास्ता अब खुल चुका है। हमारी दबी हुई प्रतिभाओं को निकालना होगा। हमें उन उत्पादों का निर्माण करना होगा जो हम अन्य देशों से आयात करते हैं। हमें तुलनात्मक रेट रखने होंगे। तुलनात्मक रेट्स दे सकते हैं जब अन्य देश हमारे देश में आकर हमारे यहाँ का टैक्स देकर भारत का और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों को वहन कर, उसके बाद हमें जब ये रेट्स दे रहे हैं, सस्ते रेट पे हमें माल दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर रहकर क्यों नहीं उत्पादन कर सकते। यहाँ का इंफ्रा सस्ता है, लेबर सस्ती है और प्लाट ज़मीनों के रेट भी कम हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं और उसको यहाँ के भारत के रेटों की तुलना में ही भारत में विक्रय कर सकते हैं। हमें तो ऐसे उत्पादन करने चाहिए कि हम अन्य देशों में विक्रय करें जाकर। हमें हमारे देश में निर्माण कर लाभ कमाकर टैक्स देना है, जिससे हमारे देश को प्रगति मिल सके, विकास हो सके। बेरोजगारों को रोजगार देना है, जिससे हम अपने देश की प्रगति में सहायक के साथ कई परिवार के पालन पोषण के हिस्सेदार भी होंगे। आत्मनिर्भरता पे जो विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बल दिया गया है, नए भारत का निर्माण का बल दिया गया है, विकासशील देश का जो लक्ष्य दिया गया है वह हमें पूरा करना है। जो प्रतिभाएं हमारे देश से अन्य देशों में जाकर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और दूसरे देशों का विकास करते हैं, वह प्रतिभाएं अपने देश, अपनी मिट्टी में आकर अपने परिवार के साथ रहकर उस प्रतिभा को अपने देश में निखारें। हमारा देश महाशक्तिशाली देश बन सके। भुज में जब भूकंप आया था, पूरा शहर पूरी तरह से खत्म हो गया था। वहाँ पुनः सब कुछ अच्छा हो गया है, पूरा शहर फिर से खड़ा हो गया है और विकास भी तेजी के साथ हो रहा है। पुनः मेरा सबसे निवेदन है कि इस महामारी के अवसर को मानते हुए कुछ कर गुजरने की क्षमता को बाहर निकालते हुए
फिर से हमें अपने देश, अपनी मिट्टी को सोने की चिड़िया वाला देश, महाशक्तिशाली देश का निर्माण करना है। हजारों कंपनियां चीन से निकलकर अब भारत और इंडोनेशिया में आने वाली हैं। इस अवसर का हमें बहुत फ़ायदा लेना है और अच्छे निर्माण को प्रगति देनी है, अच्छे उत्पादों को निर्माण करना है और अपने देश के साथ कई अन्य देशों में अपने को निर्यात करना है वहाँ के तुलनात्मक रेटों से। इसके लिए वित्त और ज़रूरी मार्गदर्शन उपलब्ध रहेंगे, उसका हमें पूरा का पूरा फ़ायदा लेना है। इसके साथ ही मैं छोटी सी अपील फिर से करना चाहूँगा कि अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, चूँकि यह महामारी के साथ अभी हमें चलना है, एक अपील है कि LIC हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा के रखें। तुरंत लें, क्योंकि दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऐसे में आपका सुरक्षित परिवार रहना परम आवश्यक है। आप भी इंश्योरेंस लें और अपने मित्रों, परिवारों को, जिनको आप चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहें, उन्हें भी इंश्योरेंस लेने की प्रेरणा दें या हमें सिर्फ कॉल करें 8349985552 में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।